गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप्स आप सब बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। देखिए, जैसे कि आप सबको पता है, मैंने अपना प्रीमियम कंटेंट यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट किया हुआ है, दैट इज़ द करंट अफेयर्स 10 मिनट शो। आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे या कोई भी स्टेट एग्ज़ाम के लिए, सबसे बेस्ट कंटेंट यूट्यूब पे ये रहने वाला है। काफ़ी बच्चों को क्वेरीज आती है, सर हमसे करंट अफेयर्स ही नहीं होती और सारा हो जाता है। सर हमें समझ में ही नहीं आता हम क्या पढ़े, कहाँ से ना पढ़े। डेफ़िनेटली जिससे आपको बोरिंग लगती थी वो आपका सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट मैं बना दूँगा। बस कंडीशन ये रहने वाली है, आप सिर्फ़ 4 दिन कंटिन्यू कीजिए मेरे साथ, 10 से 15 मिनट का सेशन रहता है। देखिए, वेल एक्सपीरियंस होने के नाते मुझे पता है, बच्चों से लंबी वीडियो नहीं देखी जाती, बच्चों बोर हो जाते हैं इससे, राइट? मैंने काफ़ी इंटरेस्टिंग वे में फ़ोटोज़ के साथ, स्टोरीज़ के साथ हर एक क्वेश्चन समझाता हूँ, जिससे आपको हर एक चीज़ समझ में आ जाए और मैं उतना ही आउटपुट देता हूँ, जो आप याद कर सकें। देखिए, बहुत सारी फैकल्टी होती हैं, सबका पढ़ाने का तरीका अपना अलग रहता है। सभी टीचर बहुत अच्छे हैं, राइट? देखिए, मैं सिर्फ 10 से 20 क्वेश्चन ही करवाता हूँ डेली सेशन में और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राइट? आज आपके सेशन का लेक्चर नंबर 17 रहेगा, ठीक है? मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट डिज़ाइन की हुई है। आप यूट्यूब पे जाएँगे, द करंट अफेयर्स शो के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से कर सकते हैं, राइट? जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज़ चैनल को अभी फॉलो करो। प्लीज़, प्लीज़ अभी फॉलो करो, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे, ठीक है? देखिए, परिवार काफ़ी छोटा है, लेकिन जितने लोग जुड़े हैं मेरे साथ, सभी बच्चे सिलेक्टेड हैं ऑलमोस्ट किसी न किसी फील्ड के अंदर, कहीं न कहीं, ठीक है? इस परिवार को बड़ा बनाना है और जो भी बच्चे मेरे साथ जुड़ रहे हैं धीरे-धीरे, डेफ़िनेटली उनकी सिलेक्शन के लिए पूरी जी जान मेहनत मैं लगा दूँगा, ठीक है? बस परिवार को बड़े बनाने की ज़िम्मेदारी आपके पास है और पढ़ाने की ज़िम्मेदारी मेरे पास है। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। होप सो आपने वीडियो को लाइक शेयर कर दिया होगा। अभी देखिए, उससे पहले भी होली का ऑफर भी चला हुआ है। जैसे जिन बच्चों ने गुड़गांव कोर्ट के लिए, पलवल कोर्ट के लिए, पटियाला कोर्ट के लिए, रोहतक कोर्ट के लिए फॉर्म को फिल किया कलर के लिए, कंप्लीट आपको फ्लैट 200 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल रहा है। आपको कूपन कोड मिलेगा 200 रुपीज़ का फ्लैट, ठीक है? ऐसा ऑफर अभी तक आज तक नहीं आया है, ठीक है? 700, 800, 900 रुपये वाला आपको 650, 700 में आपको मिल जाएगा बैच, ठीक है? महापैक और जो पेड कोर्स है वो तो काफ़ी सस्ता ही हो गया, राइट? साथ में काफ़ी बच्चों को क्वेरी थी, सर हमें आपसे ही पढ़ना है, हमें आपके कंटेंट पे ही पूरा भरोसा है, बस थोड़ा पैसे का इशू है, फाइनेंशियली हम स्ट्रॉन्ग नहीं है। देखिए बच्चों, अभी आपके पास मौका है, ऐसा ऑफर दोबारा आए ना आए, लेकिन अभी होली है, डेफिनेटली पूरी जी जान मेहनत से काम करेंगे, ठीक है? फेस्टिव सीजन भी सेलिब्रेट करेंगे और पढ़ेंगे भी साथ में। तो जिन बच्चों को ऑफ़र का लाभ उठाना है, बेनिफिट उठाना है, तभी आप इनरोल कर सकते हैं। अलोंग विद हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट क्लर्क की वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है। उस पे भी बहुत अच्छा ऑफ़र आया हुआ है, राइट? तो जिन बच्चों को भी कोर्स में इनरोल करना है, अभी कर सकते हैं डिस्काउंट प्राइस में, ठीक है? बच्चों ने ओरिजिनल प्राइस में परचेज़ किया है, लेकिन अभी आप जैसे डिस्काउंट प्राइस में परचेज़ कर सकते हैं, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन, गीता सोमाता has become the first woman officer to climb Mount Everest। आपको वो बताना है, गीता सबसे पहले तो ये नेम पूछ लेगा कि कौन सी लेडीज़ है, कौन सी वुमेन है जिन्होंने सब क्लिम किया माउंट एवरेस्ट को। पहला नेम गीता सुमाता ये है, ठीक है। सेकंड, ये कौन से ऑफिसर हैं, CISF ऑफिसर हैं, याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोनों चीज़ें। नेम भी पूछ सकते हैं और कौन सी फील्ड के अंदर ऑफिसर हैं वो भी पूछ सकते हैं, आप इमेज चेक कर सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हाई चांस ये रहेंगे आपके फील्ड ना पूछकर आपसे नेम ही पूछ ले सीधा कि ठीक है। आपको CISF ऑफिसर का वो नेम बताना है जिन्होंने क्लेम की है माउंट एवरेस्ट को, दैट इज गीता समोता। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली विच इनिशिएटिव हैज़ बीन लॉन्च बाय यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह एज ए पायलट प्रोजेक्ट इन दिल्ली टू स्पीड अप द इन्वेस्टिगेशन ऑफ साइबर क्राइम। कौन सा इनिशिएटिव लॉन्च किया है हमारे यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने, जिससे वो दिल्ली के अंदर स्पीड अप कर सकें इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस साइबर क्राइम की फील्ड के अंदर, ठीक है। जैसे आपको सभी को पता है, साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा हो रहा है आज के टाइम पे, जब से AI आया है, ठीक है। तो बहुत सारे केसेस रोज़ डेली बेस पे आते हैं, तो इन सभी केसेस का इन्वेस्टिगेशन को डीप करने के लिए, काफ़ी फास्ट करने के लिए
कौन सा इन्होंने स्कीम लॉन्च किया, कौन सा इनिशिएटिव लॉन्च किया, दैट इज E0FIR। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नेम आपसे सिंपल पूछ लेगा। और ये भी पूछ सकते हैं कहाँ पर लॉन्च की गई, दिल्ली में करी गई, किसके द्वारा की गई, अमित शाह द्वारा करी गई। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, इन मई 2025, देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, मैं आपको डिटेल में हिंदी में एक्सप्लेन कर देता हूँ। डॉक्टर जयंत विष्णु नार्लिकर थे, जिन एक्सपायर हो गए 87 की एज में। ठीक है। इन विच ईयर ही वॉज अवार्डेड पद्म विभूषण। सबसे पहले बात कर लेते हैं ये है कौन, डॉक्टर जयंत विष्णु नार्लिकर। देखिए ये रिनोड एस्ट्रोफिजिस्ट थे। ठीक है, काफ़ी अच्छे साइंटिस्ट थे, साथ में इन्होंने बहुत अहम भूमिका निभाई साइंस के फील्ड के अंदर। ठीक है, अब हम डीप में नहीं जाएंगे, इन्होंने कैसे बिग बैंग थ्योरी के बारे में बताया, तो डीप में नहीं, हम स्टडीज़ के बारे में जाएंगे। आप सिंपल ऐसे याद कर सकते हैं, साइंस की फील्ड में इनका बहुत बड़ा हाथ था। ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट किए, ऐसे ऐसी थ्योरीज दी जिन्होंने हमारी लाइफ को स्टेबल ईजी बना दिया। साइंस में हम काफ़ी और डीप जानने को मिला हमें। ठीक है, साइंस के काफ़ी अच्छे ये वो थे। तो डॉक्टर जयंत विष्णु नार्लिकर पास हो गए, एक्सपायर हो गए, तो इनको पद्म विभूषण कौन से ईयर में मिला था आपको ये बताना, दैट इज 2004 में इनको पद्म विभूषण मिला था। ठीक है, डॉक्टर जयंत विष्णु नार्लिकर। फोर्थ क्वेश्चन, विच कंट्री प्लेयर, कौन सी कंट्री का प्लेयर दैट इज कैथरीन बेरस को सिलेक्ट किया गया है आईसीसी द्वारा वुमेन प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर द अप्रैल 2025 में। जैसे आप सभी को पता है, हर महीने आईसीसी ने एक प्लेयर ऑफ द मंथ निकालती है। ठीक है, 2025 में अप्रैल में आईसीसी ने कौन से वुमेन के प्लेयर को सिलेक्ट किया एज ए प्लेयर ऑफ द मंथ, दैट इज स्कॉटलैंड का प्लेयर रहेंगी कैथरीन ब्राइस। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वुमेन इसलिए एग्जाम में आ सकता है, और स्कॉटलैंड कंट्री से रहेंगे। फिफ्थ, रिसेंटली योगा गुरु बाबा शिवानंद पास अवे, इन विच ईयर वाज ही अवार्डेड पद्मश्री। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लो, आपके एग्जाम में डायरेक्टली आएगा। देखिए इनके बारे में पहले बात कर लेते हैं। योग गुरु बाबा शिवानंद, देखिए इन्होंने क्लेम किया है इनकी एज 128 के आसपास है, राइट। तो जब आई थिंक सो रामनाथ कोविंद थे प्रेसिडेंट, तब उनको वो अवार्ड भी मिला था। तो अभी 128 साल की उम्र में ये एक्सपायर हो गए हैं। ठीक है, इसमें पूछा ये गया है कि इनको पद्मश्री कब मिला था, दैट इज 2022 के अंदर इनको मिला था। ठीक है, देखिए इनके बारे में बात कर लेते हैं। जो योगा गुरु बाबा शिवानंद है, ठीक है, काफ़ी अच्छे हैं। इन्होंने ये क्लेम किया है कि भारत में सबसे ज़्यादा इन्होंने आयु ली है, दैट इज 128 साल, 128 ईयर्स। ठीक है, इनका बेसिक प्रिंसिपल क्या था, इन्होंने अपने 100 साल तक, जैसे अब इन्होंने कोई भी मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक आइटम कोई भी टच ही नहीं की, बिल्कुल सादा खाना खाते थे बहुत। ठीक है, हर एक चीज़ से दूर रहते थे, रात को जल्दी सोना, सुबह जल्दी उठना, और घंटों तक मेडिटेशन करना। ठीक है, ये ऐसे पर्सन थे जिन्होंने 3 सेंचुरीज देखी। ठीक है, और काफ़ी फिट थे, रोज़ डेली एक्सरसाइज करते थे, योगा करते थे। ठीक है, और 128 साल की उम्र में इन्होंने, देखिए आज के टाइम पे जो ह्यूमन का लाइफ स्पैन कितना रह गया है, 70-80 के आसपास तक का ही रह गया है, इन्होंने 128 साल तक करे। ठीक है, भगवान की काफ़ी परमपिता परमात्मा की इन पे कृपा रही होगी, तो डेफिनेटली इन्होंने इतने साल तक जिए। इनको पद्मश्री मिलता 2022 में। काफ़ी इंपॉर्टेंट, आपसे ये भी पूछ सकते हैं योगा गुरु किसे बोलते हैं। ठीक है, दैट इज बाबा शिवानंद पास। ठीक है, बाबा शिवानंद जी। सिक्स्थ क्वेश्चन, which has become the first country in the world to develop genome enhanced rice varieties। स्टार मार्क कर लो, आपके एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चन भी आएगा। ठीक है, आपको पहले कंट्री का नाम बताना है जिन्होंने डेवलप किया है जीनोम इनहेंस राइस वैरायटीज, दैट इज इंडिया। ठीक है, भारत द्वारा लॉन्च किया गया है, इसका उद्घाटन किया गया है, इन्होंने डेवलप किया है जीनोम इनहेंस राइस वैरायटीज को। सेवंथ क्वेश्चन, which has become the first state in the country to introduce a dedicated policy for ships। आपको पहले स्टेट का नाम बताना है भारत देश के अंदर जहाँ पर उन्होंने पहली बार लॉन्च किया है डेडिकेटेड पॉलिसी फॉर शिप्स। ठीक है, आप सभी को पता शिप्स क्या होते हैं, तो उनके द्वारा जो मॉनिटरी पॉलिसी होती है, जो या कुछ भी पॉलिसीज होती हैं उनकी। ठीक है, तो ये डेडिकेटेड पॉलिसी लॉन्च की है शिप्स के ऊपर, तो वो कौन सी स्टेट ने की है, महाराष्ट्र ने की है। एट्थ क्वेश्चन, इन विच स्टेट वाज रामनन फेस्टिवल सेलिब्रेटेड रिसेंटली। कौन से स्टेट के अंदर रामनन फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया गया, दैट इज उत्तराखंड।
अभी देखिए मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ जिससे क्वेश्चन आपके माइंड में सेट रहेगा। रामरन में क्या रहेगा, जैसे आप इमेज में चेक कर सकते हैं, इन्होंने एक बड़ा सारा मुखौटा पहना हुआ है, राइट। तो ये बहुत सारा जैसे जितने भी फेस्टिवल में पार्ट लेते हैं, 5-10 3-4 बंदे, राइट, सभी के फेस पे एक मुखौटा मास्क होता है, ठीक है। ये स्पेशली डांस करते हैं या फिर कुछ एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं, किसके ऊपर, रिचुअल थिंग्स के ऊपर, रामायण के ऊपर, महाभारत के ऊपर, वेदास के ऊपर, ठीक है, रिलीजियस आइटम्स के ऊपर, ठीक है। ये एक स्पेसिफिक फेस्टिवल है जिसे लोग प्रेरित हो सकें, उनको हार्मनी मिल सके, खुशी मिल सके, ठीक है। हमारे जैसे फेस्टिवल्स को जो डीपली जान सकें, जो हिस्ट्री में इवेंट्स हैं उनके बारे में जान सकें, ठीक है। ये सारे डिस्क्राइब करते हैं। तो ये कौन से स्टेट के अंदर सेलिब्रेट किया गया, उत्तराखंड के अंदर। 9th क्वेश्चन, विच कंट्री विल होस्ट एशियन गेम्स 2026? कौन सी कंट्री होस्ट करेगी एशियन गेम्स को 2026 के, दैट्स कॉल्ड जापान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इंडिया रैंक इन क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स CCPI 2025 में? भारत की रैंक क्या रही CCPI में, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025 में, दैट्स कॉल्ड 10th, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 11th, हु इज़ द यंगेस्ट इंडियन माउंटेनर टू क्लिम द हाईएस्ट 7 पीक इन द वर्ल्ड? देखिए उन्होंने ये अभी सबसे पहले मैंने क्या करवाया था कि इन्होंने माउंट एवरेस्ट पे क्लेम किया है, ठीक है। वो CISF से फील्ड से हैं और सीमा गीता समोटा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी आपके ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दोनों क्वेश्चन सिर्फ क्लेम के ही हैं, ठीक है, इन्होंने चढ़ाई करी, लेकिन यहाँ पर सबसे यंगेस्ट बताना है इंडियन माउंटेनर जिन्होंने क्लेम किया जो वर्ल्ड की 7 पीक्स हैं, ठीक है, हाईएस्ट 7 पीक्स हैं, उन पर क्लेम किया, उनका नेम क्या रहेगा, विश्वनाथ कार्तिकेयन। आपके एग्जाम में आएगा, वी को विश्वनाथ को पूरा नहीं लिखेगा, वी फुल स्टॉप कार्तिकेयन, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 12th, विच स्टेट पॉलिसी इंडियाज फर्स्ट योगा पॉलिसी? कौन सी स्टेट ने लॉन्च किया है, ठीक है, इंडिया की फर्स्ट योगा पॉलिसी, दैट्स कॉल्ड उत्तराखंड, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप सभी को बताना है अभी इमेज में कौन है, ठीक है, ये योगा कर रहे हैं, ये कौन है, आप सभी को बताना है, आप सभी को पता भी होगा ये क्वेश्चन। 13th, Keechum and Minar wetland had received the received the Ramsar tag. What are these sites located? आपको ये बताना है कि इनको दोनों को रामसर का टैग मिला है, ठीक है, इन दोनों वेटलैंड को। ये वेटलैंड कहाँ पर लोकेटेड है, कौन सी स्टेट में लोकेटेड है, ठीक है, राजस्थान में रहेंगे, याद रखना, कीचन एंड मीनार। 14th, नोमैडिक एलिफेंट मिलिट्री एक्सरसाइज होती है तो वो कौन से दो देश के बीच में होती है, दैट इज इंडिया एंड मंगोलिया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पहले भी आई है, इस बार भी आने के चांस रहेंगे। देखिए एक्सरसाइज सेम ही रहती है, ठीक है, पहले भी एग्जाम में बहुत बार ये वाला क्वेश्चन आया मंगोलिया वाला, और इंडिया के साथ एक्सरसाइज कौन सी होती है, सिंपल ये पूछ लेगा इंडिया और मंगोलिया में कौन सी एक्सरसाइज होती है, दैट इज नोमैडिक एलिफेंट मिलिट्री एक्सरसाइज। नेक्स्ट, इन विच कंट्री इज द पोषण पोया फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? आपको बताना है कौन सी कंट्री के अंदर पोषण पोया फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया गया, दैट इज श्रीलंका। 16th, ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 में जब हुई थी, ठीक है, तो कौन सी कंट्री ने जीता था, दैट इज साउथ अफ्रीका, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ICC वर्ल्ड कप टेस्ट चैंपियनशिप हुई थी, ठीक है, 2025 में, तो कौन सी कंट्री ने जीता था, साउथ अफ्रीका में। इससे पहले मैं क्वेश्चन करवा चुका हूँ, आप सभी को कमेंट सेक्शन में बताना है आने वाले जो 3 टेस्ट वर्ल्ड कप चैंपियनशिप रहेंगे वो कौन सी कंट्री में कहाँ पर होंगे, मैं क्वेश्चन करवा चुका हूँ ये वाला आपको करंट अफेयर्स में, आपको बताना है। देखिए जो बच्चा डेली बेसिस पे कर रहा है, मेरे साथ जुड़ा हुआ है, 20 क्वेश्चन में ज़्यादा बटन फिर मैं बच्चों को डालता ही नहीं, 20 क्वेश्चन ही करवाता हूँ। अगर आप वो भी याद नहीं कर सकते, डेफिनेटली प्लीज़ बच्चों आपको बुरा लगेगा, आप रेस से काफ़ी दूर हैं, ठीक है। अगर एक कोई टीचर आपको डेडिकेटेड तरीके से हर एक चीज़ समझा रहा है, पढ़ा रहा है, सिर्फ 20 क्वेश्चन की डिमांड कर रहा है कि आप सिर्फ 20 क्वेश्चन डेली बेसिस पे कर लो, आपकी करंट अफेयर्स की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। अगर आप इतना भी नहीं कर सकते तो डेफिनेटली देखिए आप एग्ज़ाम क्लियर करने के मोटिव से तो यहाँ पर हो ही ना, आपका सिर्फ मोटिव ये है कि टाइम पास करना है या कुछ भी करना है। आपको डेफिनेटली बुरा लग रहा होगा मेरी बातें सुन के, लेकिन फैक्ट यही है, ठीक है, इसलिए बच्चों पढ़ो। 17th, कोजोफैनी, ठीक है, इसको GI टैग मिला है, ये एक ड्रिंक है, बेवरेजेस है,
ये कौन से स्टेट से रिलेटेड है, ठीक है। हम ज़्यादा डिप नहीं जानेंगे कि कैसे बनती है, सिंपल पूछ लेगा कि ओजोफैनी है जो एक ड्रिंक है, ठीक है, इसको जीआई टैग मिला, वो कौन से स्टेट से रिलेटेड है, दैट इज गोवा से है, ठीक है। लास्ट स्लाइड, कौन से स्टेट ने लॉन्च किया है वर्चुअल एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम। आपको सिंपल स्टेट का नेम बताना है। जैसे इस जो प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है, ठीक है, इस प्रोग्राम में सिंपल बेसिक ये रहेगा कि हमें एफॉरेस्टेशन करना है, ठीक है, वर्चुअली बढ़ाना है इस चीज़ को। तो कौन से स्टेट में लॉन्च किया गया, केरला के अंदर। 19th मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट हैज़ द यूनाइटेड नेशन डेवलप द ईयर 2026 एज। 2026 में, ठीक है, उन्होंने यूनाइटेड नेशन ने ईयर को किस किस फॉर्म में डिक्लेयर किया है। मतलब हम ऐसे बहुत बार आपने सुना भी होगा 2025 को डिक्लेयर किया है एज ए मेज ईयर में, ठीक है, कि जैसे जो भी दालें वगैरह होती हैं, पल्सेस वगैरह होते हैं, उसके बारे में बताया जाता है, ठीक है। तो 2026 को यूनाइटेड स्टेट्स ने, ठीक है, यूनाइटेड नेशन ने डिक्लेयर किया है इंटरनेशनल ईयर ऑफ वुमेन फार्मर के रूप में, ठीक है। 20 क्वेश्चन, विच स्टेट लॉन्च इंडियाज फर्स्ट एआई बेस्ड रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट। कौन सी स्टेट ने लॉन्च किया है भारत का पहला एआई बेस्ड रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट, आपको बताना है। ये वाला क्वेश्चन भी देखिए करंट अफेयर्स में आपका हो चुका है। जो बच्चा डेली बेस पे देख रहा है डेफिनेटली वो इस क्वेश्चन को करेक्ट कर लेगा। आपको स्टेट का नेम बताना है, ठीक है। अराउंड मैंने ये 10 to 12 जो अभी वीडियोस ली थी, 10वीं या पता नहीं 11वीं में वीडियो में मैंने क्वेश्चन करवाया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इस बार मैंने दोबारा रिपीट कर दिया, ठीक है। देखते हैं कितने बच्चों को आता है। जिन बच्चों को पता है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है। और वन मोर थिंग, एग्ज़ाम के रिगार्डिंग अभी ऑफर चला हुआ है। अगर जिन बच्चों को भी कोर्स में इन्वॉल्व करना है आप कर सकते हैं। गुड़गांव कोर्ट का पेपर बहुत जल्द होने वाला है, एग्ज़ाम डेट बहुत जल्द आने वाली है। रोहतक कोर्ट के भी, पलवल कोर्ट के भी और पटियाला कोर्ट के लिए भी, ठीक है। देरी मत करिए अगर पढ़ना है। अगर आपको चाहत है कि हाँ मैं एक बार राहुल सर से पढ़ के देखूँ, डेफिनेटली राहुल सर जो बोलते हैं एग्ज़ाम में एज इट इज़ वही आता है। तो देखिए सपना भी पूरा करना है, ठीक है। इस बार होली सिलेक्शन वाली लेनी है, ठीक है। सिर्फ हमें होली नहीं खेलनी, सिलेक्शन वाली होली खेलनी है इस बार, ठीक है। एग्ज़ाम के रिगार्डिंग और कोई भी क्वेरीज है फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। मेरा एनरोलमेंट नंबर रहेगा, व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना आप 9991503559।